दो जुड़वा भाई शेर और बाघ के भेष में लकड़बग्घा। लकड़बग्घा और लोमड़ी दोनों दोस्त थे। वो कहीं पर भी जाते तो झगड़ा लगाकर अपना उल्लू सीधा करते थे, पर जब भी पकड़े जाते तो सभी जानवर उन्हें पीट पीट कर भगा देते। एक बार ऐसा ही हुआ। एक जंगल में मार खाकर दूसरे जंगल में आते हैं। उस जंगल का राजा दो जुड़वा भाई शेर थे। उन दोनों में अंतर करना बहुत ही मुश्किल था। तब लकड़बग्घा कहता है, सुन लोमड़ी, देखो दोनों भाइयों को। क्या दोनों भाई प्यार से जंगल संभाल सकते हैं? इस जंगल पर तो मैं ही राजा रहूंगा। फिर लोमड़ी कहती है, आपको तो पता नहीं, हमारे होते हुए क्या हम इन्हें प्यार से रहने देंगे? क्यों, क्या कहते हो? चलो लगाते हैं दोनों भाइयों में झगड़ा। हाँ, चलते हैं, लेकिन हम उन दोनों शेर के सामने ऐसे नहीं जा सकते। मुझे अपना रूप बदल कर जाना होगा। बाघ के भेष में लकड़बग्घा और लोमड़ी दोनों शेर के पास जाते हैं। एक शेर का नाम था सिम्भा और दूसरे का शेरू। बाघ के भेष में लकड़बग्घा और लोमड़ी उन दोनों के पास जाकर कहते हैं, महाराज, बहुत ही अद्भुत, आप दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल है। महाराज, हम एक दूसरे जंगल से आए हैं। आपकी बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज, हमारे जंगल में समस्या आ पड़ी है। क्या आप इनका हल करेंगे? क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? फिर शेर कहता है, आपका स्वागत है बाघ और लोमड़ी। वैसे समस्या क्या है? हम दोनों मिलकर उसे जरूर दूर कर देंगे। बताओ। भैया, पहले इनको आराम करने दो। ये बहुत दूर से आए होंगे ना, थक गए होंगे। बाद में आराम से इनसे बात कर सकते हैं। बाघ के भेष में लकड़बग्घा और लोमड़ी की अच्छे से मेहमान नवाजी की जाती है। आराम करने के बाद लकड़बग्घा को शेर अकेला दिखाई देता है। तब दोनों उसके पास जाकर शुरू हो जाते हैं। लकड़बग्घा कहता है, महाराज, मेरे जंगल में एक लुटेरा बाघ है। वो जंगल पर राज करना चाहता है, पर सारे जानवर उसके खिलाफ हैं। महाराज, आप बताइए, मैं क्या करूं उस बाघ का? अरे, सब मिलकर उसे जंगल से भगा दो। वो राजा बनने लायक नहीं है। तभी लोमड़ी कहती है, पर शेरू महाराज को उस समस्या का समाधान पूछा तो उसने कहा कि उस बाघ को ही अपने जंगल का राजा बनाओ, नहीं तो वो जानवरों को मार देगा। क्या कहा? शेरू ऐसी डरपोकों वाली बात कैसे कर सकता है? वो मेरा भाई है, एक बहादुर शेर का भाई, और ऐसी बातें उसे शोभा नहीं देती। तभी लोमड़ी कहती है, महाराज, आप दोनों एक साथ रहते हो, पर शेरू के मन में आपके प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं है। वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता। हम आपके पास आ रहे थे। उन्होंने कहा कि शेर से पूछने की क्या जरूरत है। क्या? ये कहा शेरू ने? उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी उससे बात करता हूँ। शेर गुस्से में पागल हो जाता है और शेरू से मिलने जाता है। लकड़बग्घा लोमड़ी से कहता है, अरे वाह लोमड़ी, तुमने तो बहुत ही अच्छा जाल बिछाया। अब उन दोनों में झगड़ा होगा ही, लड़ाई भी होगी। लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे और मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। और मैं आपकी मंत्री। दोनों आने वाले पल के लिए बहुत ही खुश थे और ये कहकर दोनों सिम्भा के पीछे जाते हैं। सिम्भा जाते ही शेरू से लड़ाई करने लगता है, पर शेरू इन बातों से अनजान था। बाघ के भेष में लकड़बग्घा और लोमड़ी इन दोनों के मरने का इंतजार करने लगते हैं। तब शेरू कहता है, सिम्भा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब सिम्भा छुपके से शेर के कान में कुछ बोलता है और दोनों झूठी मूठी लड़ाई करने लगते हैं। वो दोनों लड़ाई करते करते नीचे गिर जाते हैं। तब लकड़बग्घा और लोमड़ी उन दोनों को जख्मी और जमीन पर गिरे हुए देखकर लकड़बग्घा हंसकर कहता है,
बेवकूफ शेरू और सिम्बा हमारी बातों पर विश्वास करके अपने ही भाई से लड़ाई करके मर गया और मुझे पहचाना भी नहीं कि मैं एक लकड़बग्घा हूँ। बेवकूफ कहीं के। तभी शेरू और सिम्बा हंसते हुए दोनों खड़े हो जाते हैं और सिम्बा कहता है, हमें बेवकूफ समझने की भूल मत करना लकड़बग्घा। तुम्हारे बारे में मेरे मंत्री चील ने मुझे पहले ही बता दिया था। हम तो झूठ मूठ में लड़ने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ सके। इसके बाद शेरू और सिम्बा उन दोनों की बहुत पिटाई करते हैं और जंगल से भगा देते हैं। शेरू और सिम्बा दोनों जुड़वा भाई ही नहीं, दोनों ताकतवर और बहुत शातिर भी थे। ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करते थे।